बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सीधी बात बीर सलीम के साथ। पिछले दौरे हुकूमत में वजीर आजम थे नवाज शरीफ और उस टाइम पर ऑपोजिशन में बैठे हुए थे इमरान खान साहब। उस टाइम पर ऑपोजिशन में बैठे इमरान खान साहब ने कुछ चीज़ें चैलेंज की, सुप्रीम कोर्ट गए, केस चला पैनामा का, और जब उस केस का फैसला आया तो हम जैसे लोगों को पता चला कि भाई नवाज शरीफ से तो एक भूल हो गई है, और वो ऐसी भूल है जो कि उनकी हलक की हड्डी बन गई। वो भूल ये थी कि जाने अनजाने में उन्होंने अपने बेटे की एक कंपनी में मुलाजमत की और उस मुलाजमत के उन्होंने पैसे नहीं लिए, यानी जो सैलरी उनको ऑफर की जा रही थी उस टाइम के वजीर आजम नवाज शरीफ को, वो उन्होंने नहीं ली, और वो सैलरी जो कभी उन्होंने वसूल नहीं की, उस बेसिस के ऊपर जो वजीर आजम नवाज शरीफ थे उनको वजारत उज़्मा से हटा दिया जाता है। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर आइन का राज है, आइन ने अपना रास्ता बनाया, हर चीज आइन के मुताबिक हुई, और वो जैसे कहते हैं ना कि लॉ टेक्स इट कोर्स, वो कोर्स इख्तियार किया गया और नवाज शरीफ को घर जाना पड़ा। आज एक हल्का फुल्का सा ऐसा ही कुछ इंकशाफ हुआ है, और वो इंकशाफ हुआ है एक और पॉलिटिकल पार्टी जो कि फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली हुकूमत में है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बारे में। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक फॉरेन फंडिंग केस चल रहा है, वो केस जो कि पिछले 7 सालों से जारी है। खैर, उस पर भी काफी ज्यादा इल्जामात उठे, काफी ज्यादा उंगलियां उठी, और फिर यह तय हुआ कि इलेक्शन कमीशन के अंडर एक स्क्रूटनी कमेटी बनाई जाएगी। उस स्क्रूटनी कमेटी ने आज अपनी एक रिपोर्ट सबमिट कराई है। उस रिपोर्ट की माने तो जो बातें मैं आपके सामने सीधा सीधा रखने लगी हूं, कुछ पे आप हंसेंगे भी, कुछ पे आप हैरान भी होंगे, और कुछ पे आप वैसे ही सरापा सवाल होंगे जैसे कि आज के इस शो में मैं सरापा सवाल होने वाली हूं अपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दोस्तों से। उस रिपोर्ट की अगर आप माने तो उस रिपोर्ट में लिखा गया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फॉरेन फंडिंग के जो टोटल अकाउंट्स हैं वो 65 यानी 65 है, जिसमें से 12 अकाउंट्स ऐसे हैं जिनको डिक्लेयर किया गया, और तकरीबन 53 अकाउंट्स ऐसे हैं जिनको डिक्लेयर नहीं किया गया, यानी कि छुपाया गया। ये वो डिक्लेरेशन है जो कि हर पॉलिटिकल पार्टी, हर पॉलिटिशियन इलेक्शन लड़ने से पहले बिल्कुल फाइल करता है, बिल्कुल बताता है इलेक्शन कमीशन को कि भाई ये हमारे असासाजात हैं, जो कि उस टाइम पर पिछले दौरे हुकूमत में नवाज शरीफ ने भी बताए होंगे। खैर, जो स्क्रूटनी कमेटी ने रिपोर्ट दी, उस रिपोर्ट के अंदर यह भी लिखा हुआ है कि और इखराजात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत ज्यादा हैं। रिपोर्ट की माने तो रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि लगभग 31 करोड़ यानी रफली अप्रोक्सीमेटली 32 करोड़ रुपए छुपाने का इल्जाम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर। एनीवेज जी, जब यह रिपोर्ट आई तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी वहां पर मौजूद थी, लेकिन इस रिपोर्ट को रद्द करने के बजाय, बड़े मजे की बात बताऊं आपको, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने क्या किया? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह मांग की, यह डिमांड की, यह रिक्वेस्ट की कि यह रिपोर्ट छुपाई जाए। किससे छुपाई जाए? अवाम से छुपाई जाए, क्योंकि यह कहा गया कि इस फॉरेन फंडिंग के हवाले से स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट को पब्लिक ना किया जाए। इलेक्शन कमीशन बेचारा तो परेशान हो गया ना। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि ऐसे कैसे हो सकता है, क्योंकि जब हम ये रिपोर्ट स्क्रूटनी कमेटी की फरीकैन को देंगे, जो बाकी फरीकैन हैं, जो बाकी ऑब्वियसली स्टेक होल्डर्स है इस पूरे केस के अंदर, तो हम उनको कैसे और किस मुंह से कहेंगे कि इस स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ख्वाहिश, ऑर्डर, रिक्वेस्ट के हिसाब से पब्लिक ना किया जाए? क्यों ना पब्लिक किया जाए भाई इस रिपोर्ट को? ये मांग क्यों आई, ये हम आज के शो में जानने की बिल्कुल कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले आज के मेहमान, आज के पैनलिस्ट आपके सामने रख देती हूँ। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं जी राजा यासर हुमायूं साहब, सूबाई वजीर है। व्हाट अ डे टू हैव हिम। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। ऑफ कोर्स रिप्रेजेंटिंग द गवर्नमेंट बेंचेस मुझे ज्वाइन कर रहे हैं जी वेरी ऑनरेबल अता तारर साहब। वंस इन अ ब्लू मून हमें मिलते हैं, आज वो दिन है, और देखते हैं कि आज ऑपोजिशन इसको कैसे हमारे शो में सेलिब्रेट करती है, इसको सेलिब्रेशन लेती भी है कि नहीं लेती। और इसके अलावा नादिर गबोल साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। अस्सलाम वालेकुम, तीनों मेहमानों को खुश आमदीद। आगाज मैं करूंगी राजा यासर हुमायूं साहब से। यस राजा साहब, योर ब्रांड इमरान खान, जिस तरह के शिबली फराज साहब कल कह रहे थे, बड़ा उन्होंने अच्छा कल बोला और मुझे बड़ा अच्छा लफ्ज लगा कि वो इमरान खान साहब को ब्रांड कह रहे थे। ब्रांड इमरान खान कैसा लगा? मतलब मुझे तो देखने में बड़ा अटपटा सा लगा कि बजाय इसके कि वो कहें ये रिपोर्ट ठीक है, ये रिपोर्ट गलत है, द ब्रांड इमरान खान, वो इमरान खान जो पूरी दुनिया को बताते हैं कि उनके मुल्क की ऑपोजिशन के सारे लोग किस तरह चोर हैं, वो अपनी स्क्रूटनी कमेटी को कह रहे हैं कि जी प्लीज हमारी रिपोर्ट पब्लिक ना करें। सर ये बताएं ना, रिपोर्ट सही है गलत है, ये क्यों कह रहे हैं कि छुपाएं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो आप ना एप्पल्स और ऑरेंजेस को कंपेयर कर रही हैं। ठीक है, आप नून लीग की वकालत ज़रूर करें, लेकिन एक केस है मियाँ नवाज शरीफ की ज़ात के खिलाफ, उनके बारे में, और जो कि एक लंबा अरसा गवर्नमेंट में रहे, उनके बारे में केस था। पैनामा लीक्स में उनका नाम कोई इमरान खान ने नहीं दिया था, एक इंटरनेशनल फोरम से नाम आया। उनको जो कंसीलमेंट थी वो ये नहीं थी कि नौकरी वो करते हैं या नहीं, अपने बेटे की कंपनी में करते हैं, वो ये थी कि उन्होंने शो नहीं किया अपने इलेक्शन के नॉमिनेशन पेपर्स में।
अब ये जो केस है ये बिल्कुल एक अलग बात है, ये कोई इमरान खान की ज़ात के खिलाफ केस नहीं है, ये एक पीटीआई की एक पार्टी के खिलाफ केस है। और केस क्या है कि अकबर एस बाबर साहब जो पीटीआई के नुमाइंदे रहे थे, उन्होंने एक्यूजेशंस लगाए, लेकिन ये चीज़ आपको ज़हन में रखनी ज़रूरी है कि पीटीआई इस तमाम दौर में कभी पावर में नहीं थी। अगर ये कोई केस बनता है तो यही बनता है कि बाहर से किसी ने पैसे दिए, क्या वो फॉरेन गवर्नमेंट्स थी। फॉरेन फंडिंग ये नहीं होती कि आपका कोई पीटीआई का कारकुन अमेरिका बैठा है तो उसने पैसे दिए, दिस इज नॉट फॉरेन फंडिंग। फॉरेन फंडिंग से जो मुराद ली जाती है कि कोई गवर्नमेंट, फॉरेन गवर्नमेंट तो स्पॉन्सर नहीं कर रही किसी पॉलिटिकल पार्टी को, तो उस सूरत में तो बैन लग जाना चाहिए पॉलिटिकल पार्टी को। कंपैरिजन सिर्फ एक पॉइंट पे किया, वो है गोशवारे जो जमा कराए गए। ऑब्वियसली हर पार्टी, हर पॉलिटिकल पार्टी कराती, दोनों ने गोशवारों के अंदर नहीं जाहिर किया। इन्होंने फॉरेन फंडिंग के हवाले से जो छुपाए हैं साजात, जो इन्होंने अकाउंट्स छुपाए हैं वो जाहिर नहीं किए। नवाज शरीफ ने ऑब्वियसली उस टाइम पर ली गई तनख्वाह जाहिर नहीं की। तो कंपैरिजन इसलिए किया कि दिस इज हाउ द लॉ टेक्स इट्स कोर्स। उसमें तो जाहिर है जो भी लॉ होगा उस पर इस वक्त हम केस तो यहाँ पे नहीं लड़ रहे हैं। बात यह है कि ज्यादा से ज्यादा 2013 से पहले पीटीआई के जो अकाउंटिंग की टीम थी उसकी कैपेसिटी बहुत कम थी। एक एमेच्योर टाइप ऑब्वियसली पार्टी थी, कोई प्रोफेशनल्स ऑडिट कर नहीं रहे होते थे बैठ के। तो ये मुख्तलिफ पार्टी के जो, इनका इमरान खान से डायरेक्टली क्या ताल्लुक है, आपका क्या ख्याल है कि जो पार्टी को लोग फंड करते थे इमरान खान साहब बैठ के पैसे गिन रहे होते थे। तो ये मुख्तलिफ लोग थे, इन्होंने जो केस, आपने अकाउंट्स की भी बात की, टोटल कोई 63 अकाउंट्स नहीं है, 26 अकाउंट्स हैं। उन 26 में से भी 8-9 एक्टिव थे, बाकी डोरमेंट पड़े थे, कोई पैसे देता ही नहीं था उनमें। और पैसे तो ये तमाम एक जो रुपए का हिसाब है वो आप किसी भी प्राइवेट, जो जब तक आपका एक फॉर्मल सेटअप ना हो तब तक उसको अकाउंट फॉर करना बड़ा मुश्किल हो जाता है किसी के लिए भी। तो अगर ये कोई कहे कि जी 1998 से लेकर आज तक पीटीआई को किसने पैसे दिए इंडिविजुअल ने, तो मेरा ख्याल इतनी डिटेल में किसी पार्टी के पास अकाउंट नहीं होगा, किसी भी पार्टी से आप पूछ लें। तो वो तो यही कह रहे हैं कि ठीक है एक ही पैमाने पे नाप लें, आप नून लीग के भी देख लें अकाउंट्स, पीपल्स पार्टी के भी देख लें, तमाम पार्टीज के देख लें, और अगर तमाम में एनोमलीज हैं इस तरह की तो सबको बैन कर दें। ठीक है अता साहब, ये आपने सुना अपने कॉलीग को भी, हम भी सुन रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो बड़ा लाइटली इसको ले रही है। अभी थोड़ी देर पहले मैं फवाद साहब को, ये फारूक हबीब को भी सुन रही थी, फवाद साहब भी ये कह रहे थे कोई मसला नहीं, हम इलेक्शन कमीशन को अच्छे तरीके से मुतमईन कर देंगे। 1 मिनट उन्होंने अपने बारे में बात की, 5 मिनट आप लोगों के बारे में तकरीर की कि भाई असल जो अकाउंट है, छुपे हुए अकाउंट, वो तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग के निकलेंगे। बहैसियत एक ऑपोजिशन आप इस चीज को कैसे टेकअप करेंगे सर? पाकिस्तान की तारीख की करप्ट तरीन पॉलिटिकल गवर्नमेंट और पाकिस्तान की तारीख की करप्ट तरीन पॉलिटिकल पार्टी जिसका नाम तहरीक इंसाफ है, आज से गो इमरान गो तहरीक का आगाज हो चुका है। और देखिए ये जितना इजी ले रहे हैं ना, 1 अरब 33 करोड़ रुपए को, यानी किसी ने ज़कात के पैसे भेजे, किसी ने अतिया किया, किसी ने सदका भेजा, किसी ने चंदा भेजा, हमने उसको बख्शा नहीं, हम ज़कात के पैसे लूट के खा गए और हम ढिठाई के साथ उसका दिफा कर रहे हैं। गलतियां हो जाती हैं, मान लेना चाहिए। खान साहब अगर गिनते नहीं थे, खान साहब खाते तो थे। खान साहब जिन जहाजों में फिरते थे, जिन पैसों की इलेक्शन कैंपेन चलाते थे, जिस तरीके से पूरे मुल्क में जो दंदनाते फिरते थे, वो पैसा कहां से आता था? वो कि दरख्तों पे तो उगता नहीं था। 126 दिन के धरने, मुझे बताएं, लोगों को खाना खिलाना, रोज की फंडिंग करना, साउंड सिस्टम, लाइट्स, ये वो, लटरम पटरम, ये कोई बच्चों का खेल है? कहीं से तो फंडिंग आई थी ना। तो ये देखें, बात ये नहीं है कि इनके पास प्रोफेशनल अकाउंटेंट नहीं थे। ये बातें वो कर रहे हैं जो शायद हमने भी कभी अपने दिफा में नहीं की। मुझे बताएं क्या तुक है कि पीटीआई के 4 टी बॉयज मुलाजमीन, चाय पिलाने वाले जो हैं, उनके अकाउंट में करोड़ों रुपए आया। इसका क्या जवाब है? इसका ये जवाब बिल्कुल नहीं है कि हमारे अकाउंटेंट प्रोफेशनल नहीं थे। आप रोटी को चोची तो नहीं ना कहते। आफ्टर ऑल एक ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं, एक पॉलिटिकल पार्टी चला रहे हैं, उसका ये जवाब भी नहीं है कि आप नून लीग के अकाउंट चेक करने, बिल्कुल ये जवाब नहीं बनता। आपने पिछले 3 साल से इस केस को जेरे इल्तवा रखने की कोशिश की, आज भी कह रहे हैं इसकी सीक्रेसी मेंटेन करें, इसको सीगा राज में रखा जाए, लोगों को मत बताएं कि हमने कितनी लूटमार की है। इसमें देखिए कुछ ऐसे मुमालिक भी शामिल हैं जिनकी पाकिस्तान के साथ अच्छे रिलेशंस नहीं हैं, वहां से भी फंडिंग आई है। और ये फंडिंग कोई ऐसी नहीं है, 1 अरब का मामला है। इमरान खान साहब को फौरी तौर पे मुस्ताफी होना पड़ेगा ऑन मॉरल ग्राउंड्स। उनका अब हुकूमत में रहने का जवाब नहीं ना बनता कि आप स्टे ऑर्डर लेते हैं, आप कहते हैं सीगा राज में रखें,
आप कहते हैं इलेक्शन कमीशन का दायरा इख्तियार नहीं है, कभी स्क्रूटनी कमेटी को चैलेंज कर देते हैं। हमारी दफा तो कंटेनर पे चढ़ के 2 माइक पकड़ के गला फाड़ फाड़ के तकरीरें होती थी, तो अब चुप क्यों लग गई है भाई? आप भी कर ले तकरीरें, आपको क्यों चुप लग गई है? नहीं, हम तो दूसरी बात यह आता है जो पार्टी फंड में जो पैसे आते हैं, वैसे एक मिनट जो पैसे आते हैं, आई नो यू आर ऑन अ सैटेलाइट, तो थोड़ा सा डिले होगा। जो भी पैसे आते हैं पार्टी फंड में, वो आते तो मुल्क में ही है ना, मुल्क को पैसे चाहिए, आ रहे हैं, अच्छी बात है। और अगर आपको नागवार गुजर रहे हैं तो एग्जाम्पल सेट की थी ना खान साहब ने ऑपोजिशन में। नहीं, उन पैसों का ये मतलब नहीं है कि खान साहब जो हैं वो टूर्स करते फिरें, वो उन पैसों पे याशियां पटते फिरें, वो पार्टीज कराएं, वो घर पे लोगों को होस्ट करें। वो पैसे इसलिए नहीं आते, और पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में इस पे डिस्क्वालिफिकेशन बनती है। मैं आपको क्लॉज पढ़ के सुना देता हूं, अगर आप चाहती हैं कि इसके लीगल कॉन्सिक्वेंसेस को हम असेस कर लें तो बड़ा क्लियर है। पॉलिटिकल पार्टी स्टैंड्स डिसॉल्व्ड, ये पॉलिटिकल पार्टी इस बात पे खत्म होती है। आर्टिकल 17(3) है आईने पाकिस्तान का, उसको पढ़ लिया जाए खोल के कि वो क्या कहता है, और इनके तमाम मेंबर्स डिस्क्वालीफाई होते हैं। देखिए ये मामला इतना सिंपल है नहीं ना। और खान साहब ने एक और क्या हमाकत की, जब इक्तदार में नहीं थे 2 लाख रुपया टैक्स दिया। 2019 की जब कल का टैक्स सामने आया है तो वो टैक्स है 1 करोड़ रुपए का, 98 लाख रुपए का। अब खान साहब कहा करते थे कि जब ये इक्तदार में आते हैं ये अपनी जेबें भरते हैं। ये खान साहब ने कहां से जेबें भरी हैं? क्या आटा स्कैंडल से भरी हैं? क्या चीनी स्कैंडल से भरी हैं? क्या अद्वियात से, बिजली से, LNG से, गैस से? किस स्कैंडल में से खान साहब ने कितना कमीशन अभी के लिए आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया, अब जाना ठहर गया है। मुझे अलाउ करें, मैं सेकंड राउंड में वापस आपके पास आऊंगी, जरा पीपल्स पार्टी को भी शामिल कर लूं आपके साथ साथ ना। आज पीपल्स पार्टी भी बड़ी खुश है। नादिर अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग इन द शो। नादिर, आप लोग बड़े खुश हैं, ऑपोजिशन कलेक्टिवली आज बड़ी खुश है, मतलब बातें भी बहुत ज्यादा कर रही है। अताज साहब तो वैसे ही बड़े अच्छे स्पीकर है, लेकिन आइन वाला पॉइंट उन्होंने जो मारा है बड़ा जबरदस्त मारा है। लेकिन एक चीज है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के और PMLN के, क्योंकि अभी जाहिर सी बात है उनकी रिपोर्ट्स आना बाकी हैं पार्टी फंडिंग के हवाले से, तो अगर उनके भी कोई खुफिया अकाउंट्स निकल आए, स्पेसिफिकली इफ आई टॉक अबाउट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी विद यू, और अगर उनके खुफिया अकाउंट्स निकल आते हैं तो तब भी आपका जो पैमाना है तनकीद का वो यही होगा जो आज आप जिस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर तनकीद कर रहे हैं? देखिए, बिल्कुल पैमाना तनकीद का तो बनता है PTI पे, बिकॉज जो मॉरल स्टैंडर्ड इमरान खान प्रीच कर रहे थे पिछले 25 सालों से और स्पेशली पिछले कुछ 7-8 सालों से, तो वो तो यही रिक्वायर करता है कि अब जब इनका झूठ और इनकी चोरी पकड़ी गई है तो सजा भी उसी तरह से सख्ती से इमरान खान को मिलनी चाहिए जो वो खुद प्रीच करते थे कि पैसे छुपाने पे, मतलब आप समझें कि एक मॉरल स्टैंडर्ड उन्होंने खुद सेट किया था। इनकी बातें थी ये, तो ज़्यादातर बातें तो मेरे भाई तारड़ साहब ने कवर कर ली है कि अगर इमरान खान चलो गिनती नहीं भी कर रहे थे, जाहिर सी बात है अखराजात थे पार्टीज के, लैंड क्रूजर गाड़ियों में फिर रहे थे, वो जहाज़ों में जा रहे थे, बनी गाला के अखराजात थे, तो उनको खुद सोचना तो चाहिए था, पूछना तो चाहिए था अपनी पार्टी के तमाम अहदेदारों से कि भाई इतने सारे पैसे आ कहाँ से रहे हैं। यही चीज तो वो पीपल्स पार्टी की तरफ और नून लीग की तरफ कहते हैं कि भाई बिलावल साहब के पास इतने पैसे कहाँ से आ गए, या नवाज शरीफ साहब के पास इतने पैसे कहाँ से आ गए। बल्कि नवाज शरीफ साहब को जो डिस्क्वालीफाई भी किया था वो इस बात पे नहीं किया था कि उनके खिलाफ कोई चोरी साबित की गई थी, वो यही चीज इसी चीज पे डिस्क्वालीफाई किया था ना कि वो कह रहे थे कि जी मैं उनकी तनख्वाह एक अकाउंट में डिपॉजिट हो रही थी, और हालांकि नवाज शरीफ साहब कह रहे थे मुझे नहीं मालूम इस बारे में, मगर उस पर डिस्क्वालीफाई करते। तो इसी मॉरल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक इमरान खान साहब को भी डिस्क्वालीफाई करना चाहिए। और बहुत सारी और चीजें बनती है ना, जो वो कहते हैं कि जमाइमा से पैसे लेके मैंने 300 कनाल का घर बनाया है, तो ये जो बातें, these things basically don't add up, these all point to only one direction, that direction is कि इमरान खान साहब is crooked and he was very conveniently ignoring the fact कि पैसे आ रहे थे और खर्च हो रहे थे, मगर वो अब देखना नहीं चाह रहे थे कि कहाँ से आ रहे, क्यों आ रहे। और बिल्कुल सही फरमाया तारड़ साहब ने कि कुछ ऐसे भी सोर्सेज से पैसे आए जो पाकिस्तान के खैर खा नहीं हो सकते। सम फिंगर्स डू पॉइंट टुवर्ड्स इजराइल, सम फिंगर्स डू पॉइंट टुवर्ड्स इंडिया, एंड दिस इज वेरी कंसर्निंग। और आपको याद होगा कि इमरान खान आने से पहले मोदी के लिए दुआएं कर रहे थे कि मोदी अगर प्राइम मिनिस्टर बन जाए तो पाकिस्तान के लिए बड़ा फायदा होगा। तो क्या हम ये भी सोच सकते हैं कि इंडिया में मोदी के कोई लॉबियस्ट थे जो इमरान खान साहब को और उनकी पार्टी को फंड कर रहे थे? तो ये बहुत बड़े सवालिया निशान है। और अब आवाम को आंसर्स चाहिए। आवाम कह रही कि भाई आपने चले बोला था कि आप दोनों हजरात ने जितने भी यहाँ पर पॉइंटर्स उठाए हैं जो कि बड़े वैलिड हैं,
वो पॉइंटर्स भी जो हमारे आज यासिर हमायूं साहब हैं उसको बड़ा लाइटली ले रहे हैं, ही इज इन अ चिल मोड, मुस्कुरा रहे हैं, उनसे मैं इसका बिल्कुल रिस्पांस लूंगी। मुझे एक ब्रेक लेना है, ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो ऑब्वियसली हम इस बारे में जरूर बात करेंगे, बिकॉज एक नोशन है ना आजकल बड़ी बात होती है कि जी पाकिस्तान में कुछ अच्छा नहीं हो रहा, लेकिन कौन कहता है कि पाकिस्तान के जो हालात हैं वो बुरे चल रहे हैं, क्योंकि हमारे माशाल्लाह से मोहतरम प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की माशाल्लाह 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 अल्लाह ताला नजरे बद से बचाए, उनकी आमदन में इतना ज्यादा इजाफा हुआ है कि 2018 के अंदर खान साहब जो है वो टैक्स दिया करते थे लगभग 2 लाख रुपए, और अभी 2021 की मैं आपको बात बता रही हूँ, कल ही बल्कि हम ये डिस्कस कर रहे थे, बल्कि खुश हो रहे थे कि हमारे वजीर आजम ने कितना टैक्स दिया है, 1 करोड़ रुपए। तो माशाल्लाह उनकी आमदन में कितना इजाफा हुआ है, तो कौन कहता है कि पाकिस्तान के हालात बुरे चल रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक, विल बी बैक इन अ बिट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, एक दफ़ा फिर से आप लोग को खुशामदीद कहते हैं। आप देख रहे हैं सीधी बात बीनर सलीम के साथ। मेरे साथ मौजूद हैं अभी भी अता तारड़ साहब, PMLN से उनका ताल्लुक है, ऑपोजिशन बेंचेस से। नादिर कबूल साहब है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक है, रिप्रेजेंटिंग द ऑपोजिशन बेंचेस। राजा यासिर हमायूं साहब है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक है, रिप्रेजेंटिंग द गवर्नमेंट बेंचेस। एक दफ़ा फिर से तीनों मेहमानों को खुशामदीद। राजा यासिर हमायूं साहब, 2019 की टैक्स डायरेक्टरी है, आई एम श्योर आपने देखा होगा, उस डायरेक्टरी के हिसाब से हमें ये बताया गया है कि मोहतरम इमरान खान साहब जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी जो आमदन है वो है 4 करोड़ 35 लाख रुपए। ठीक है, अब इस हिसाब से उन्होंने जो टैक्स दिया है वो है 1 करोड़ रुपए। समझ में आता है, लेकिन सर इमरान खान साहब की जो सैलरी है वो तो 2-2.5 लाख रुपए है, और हम तो पिछले दिनों सुन रहे थे कि उसमें भी वो अपने बनी गाला का घर नहीं चला सकते, बल्कि वो कह रहे थे कि भाई इतनी महंगाई हो गई है कि मैं अपनी सैलरी में घर नहीं चला सकता। तो क्या कोई नया बिजनेस शुरू किया है? क्योंकि अगर हम डिटेल्स में जाएं, ज़रिए आमदन उन्होंने अपनी 22 लाख रुपए लिखवाई है, प्रेजेंटिव आमदन उन्होंने 23 लाख रुपए निकलवाई है, तो ये 4 करोड़ 35 लाख रुपए आमदन कहाँ से आई? अगर कोई नया बिजनेस शुरू किया तो ज़रूर शेयर करें। देखिए, इसके बारे में बाद में बात करते हैं, पहले जो क्वेश्चंस मोहतरम अता तारड़ साहब ने बात की थी उस पर डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, 2 मुख्तलिफ, जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया ना कि आप एप्पल्स और ऑरेंजेस को कंपेयर नहीं कर सकते। जो PTI पे केस है या जो आप बात कर रही हैं, ये है गवर्नमेंट में आने से पहले की। हमारे पास कोई गवर्नमेंट फंडिंग तो थी नहीं, आप अकाउंटेबल होते हैं पब्लिक फंडिंग के, जब आपके कंट्रोल में गवर्नमेंट फंडिंग हो, आपने उसमें खुद बुद की हो। ये जो पैसे PTI के पास आ रहे, मेरी यार सुन, जो PTI के पास फंडिंग आई, ये डोनर मनी है। मैं भी PTI का डोनर रहा हूँ एक लंबे अरसे से, और करोड़ों रुपए मैंने भी PTI को दिए, और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो किधर लगे, क्योंकि आई ट्रस्ट माई पार्टी। लेकिन सर आइन में और उसका सवाल मैं पूछ सकता हूँ ना, वो देखें उसका उनको खर्च करने का एक तरीका है जो कि बताया गया है, एक SOP ठीक है। ये तो फैसला कोर्ट ने करना है, केस में यहाँ पे तो केस नहीं लड़ा ना, मैं वकील नहीं हूँ, मैं तो बात कर रहा हूँ अपनी। ठीक है, बात मुकम्मल कर। जो PTI को करोड़ों अरबों या लाखों रुपए किसी ने दिए हैं, अगर वो इंडिविजुअल्स हैं तो ऑब्वियसली वो पार्टी से पूछ सकते हैं कि हमने इतने पैसे दिए थे, आपने कहाँ खर्च किए। जहाँ तक बात आप ये इमरान खान साहब की कर रही हैं, गबोल साहब ज्यादती कर रही हैं, अच्छी तरह जानते हैं। मैं, गबोल साहब बड़े डिसेंट आदमी हैं, इनको पता है कि इमरान खान साहब तो चाय की प्याली भी किसी को नहीं पिलाते, ये गवर्नमेंट फंडिंग अपने PTI के फंडिंग से। और जो बनी गाला की बार बार ये बात करते हैं, मैं रीइटरेट करता हूँ, कई प्रोग्राम में कर चुका हूँ कि ये 300 कनाल कोई डिफेंस में नहीं है। बनी गाला एक गाँव था, वहाँ पे इर्द गिर्द सारे जो राजगान है मेरे अजीज हैं, और मेरी कजन ने 1 करोड़ रुपए की, अब रहा नहीं मेरी अब महंगा हुआ है ना। जब खान साहब ने खरीदा था उस वक्त 1 करोड़ रुपए का पूरा पहाड़ मेरी कजन ने बेचा, तो शी वाज वेरी हैप्पी अबाउट इट कि मैंने 1 करोड़ में पहाड़ बेच दिया पूरा, और ये इन्होंने 2 करोड़ का लिया था गालबन। तो उस जमाने में ये पीनट्स के भाव बिक रहा था ये जगह जो है, और तब खान साहब ने खरीदी थी। इस पर टोटल जो कंस्ट्रक्शन है, बिल्कुल सिंपल सा घर है, शायद आपने भी देखा हो शायद ना देखा हो, लेकिन बहुत सारे साफी वहाँ पे गए हुए हैं। बड़ा उससे सिंपल, मतलब एक हायर मिडिल क्लास के जैसे घर होते हैं, 5500 स्क्वायर फुट पे बना हुआ है टोटल कंस्ट्रक्शन एरिया। ठीक है, मैं जिस घर में रहता हूँ वो 20-25 हज़ार स्क्वायर फुट है, तो कोई कंपैरेटिवली जो आपके जो भी आपको लोग जानते हैं उनके मुकाबले में काफी सिंपल सा घर है। एक 300 कनाल जगह जरूर है, लेकिन वो खाली पड़ी है। अच्छा, अब उसको 5500 स्क्वायर फुट को घर चलाने पे करोड़ों रुपए खर्चा नहीं आ जाता। काइंडली उसको जो मियाँ साहब का रायविंड में पैलेस है उससे कंपेयर ना करें, इट्स अ पैलेस। ठीक है, अब वो क्योंकि गवर्नमेंट में 85 से ऑनवर्ड्स हैं या 83 से ऑनवर्ड्स हैं, तो उन पे जब सवाल किया जाता है कि उन्होंने उसके बाद बनाया है, उससे पहले भी इत्तेफाक फाउंड्री थी, चल रही थी, उनके डिसेंट घर थे मॉडल टाउन में, लेकिन जो बाद में बात उन्होंने की है उसकी अकाउंटेबिलिटी का लेवल और है, जो पहले उन्होंने पैसे कमाए वो और उसका लेवल है। इसी तरह ये PTI की जो फंडिंग, अगर तो आप कहें ना कि 2018 के बाद अचानक अरबों रुपए PTI के अकाउंट में आ गए, तो एक सेंसेशनल बात बनती है, मेरे लिए भी परेशान कौन बात होगी कि कहां से आए। 18 से पहले तो PTI कभी गवर्नमेंट में ही नहीं थी, स्पेशली 13 से पहले के। लेकिन ये सेंसेशनल बात आपके लिए नहीं बनती है कि कहाँ आप 2-2.5 लाख रुपए कमा रहे हैं और कहाँ जो है आपकी आमदन 4 करोड़ 35 लाख हो गई, 1 करोड़ आपने टैक्स दे दिया। ये जो आप जब टैक्स रिटर्न्स जमा कराते हैं ना, तो आपको अपनी सोर्स ऑफ इनकम भी बताते हैं, और इस पे कोई भी क्वेश्चन मार्क डाल सकता है, आप भी डाल सकते हैं।
अगर खान साहब ने जो अपनी इनकम शो की है जिस भी सोर्स से, अगर उस पर किसी को एतराज है तो उस पर कोर्ट में चला जाए या उन पर एतराज कर दे, ये दैट इज नॉट अ बिग डील। मैं कई दफा होता है इस तरह, मेरे जानने वाले टेक्सटाइल ओनर्स हैं, उनका बिजनेस नहीं चल रहा होता, अचानक चल पड़ता है। का ब्रेकडाउन बता दिया ना कि ज़राई आमदन 22 लाख है तो और इनके प्रिजर्वेटिव आमदन 23 लाख रुपए है। सर तो शो की होगी ना आपने, अब मेरे पास पेपर तो नहीं पढ़ा नॉर्मल इनकम है सर जी, बाकी तो नॉर्मल इनकम है। नहीं तो ये 9 करोड़ सर कि नॉर्मल इनकम कहां से, मैं सिर्फ रहनुमाई लेना चाह रही हूं। मैंने क्योंकि ये टैक्स रिटर्न पढ़ा नहीं है, लेकिन क्योंकि आपने पढ़ा है तो डेफिनेटली ये भी पढ़ा होगा कि उन्होंने जो इनकम शो की है वो किस मद में शो की है। ठीक है, मैं अब शो करता हूँ अपनी इनकम ज़राअत में शो करता हूँ, बिजनेसेस में शो करता हूँ, तो ऑब्वियसली जब आप इनकम टैक्स भरते हैं रिटर्न्स तो उसमें आप बताते हैं कि मेरा इस बिजनेस से इस साल ये इनकम आई है। और अता तारर साहब, आई वुड रियली लाइक टू आस्क यू द सेम क्वेश्चन कि आपको ये प्राउड फील करना चाहिए कि पाकिस्तान का जो वजीर आजम है, जो इमरान खान साहब है, वो इतने साफ और शफाफ है, 1 करोड़ रुपया वो टैक्स दे रहे हैं, जो अच्छी चीज है उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। लेट मी रिमाइंड यू सर, अगर आपके दिमाग से निकल गया है, उन्होंने जो टैक्स मनी पे किया है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PMLN से ज्यादा है जितना शहबाज साहब ने, जितना बिलावल ने, जितना आसिफ अली जरदारी साहब ने पे किया है। सो यू मस्ट अप्रिशिएट इट। अता तारर साहब, पिछले 3 साल में इस मुल्क को लूटा है, ये बिल्कुल ठीक बनता है टैक्स उस हवाले से। मुझे दुनिया में कोई मुल्क बता दें जहां पे वजीर आजम ने गंदम की एक्सपोर्ट की इजाजत दी हो, शॉर्टेज जानते हुए, और चंद माह बाद गंदम इंपोर्ट करनी पड़ी हो। मुझे कोई मुल्क बता दें जहां पे चीनी की शॉर्टेज के बावजूद चीनी की एक्सपोर्ट की इजाजत दी हो वजीर आजम ने, और चंद माह बाद चीनी इंपोर्ट की हो। मुझे कोई और मुल्क बता दें जिसको $3 फी यूनिट पे LNG मिल रही हो और उसने $32 फी यूनिट पे लियो, 120 अरब का नुकसान करके। ये खान साहब ने बिल्कुल ठीक टैक्स दिया है, क्योंकि जब वो इख्तिदार में आए हैं तो उन्होंने देखा कि ये इख्तिदार में आके पैसे कमाए जा सकते हैं। और देखें, जो फॉरेन फंडिंग है ना, ये नहीं होता कि आप हुकूमत में आए तो लोग आपको एहतियात दे रहे हैं। इंटरनेशनल लॉबीज किस तरह ऑपरेट करती हैं, वो आपको हुकूमत में आने के लिए फंड करती हैं, आपको इनेबल करती हैं कि आपकी पार्टी को फंड करें ताकि आप हुकूमत में आए तो आप उनके इंटरेस्ट को सर्व कर सकें, आप उनके मफादात पे काम कर सकें। तो ये तो देखें, मैं क्या बात करूं, 15-20 हज़ार रुपए तनख्वाह वाले आदमी से आज आप पूछें कि जब उसको बिजली का बिल आता है या गैस का बिल आता है या बच्चों की फीसों के चालान फॉर्म आते हैं या बूढ़े माँ बाप की दवाइयों का जब बिल आता है तो उस पर क्या गुजरती है। आपने कुव्वत खरीद खत्म कर दी, पर कैपिटा इनकम बढ़ी नहीं, सिर्फ मुशीर, वजीर और इनके जो इर्द गिर्द लोग हैं, जो इनके फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, उन्होंने पैसा इस मुल्क में कमाया है। माफियाज परवान चढ़े हैं पिछले 3 साल में, कोई माफिया उठा लें। मैं आपको बताऊं, जो दरमियाने तबके का ताजिर है परेशान है, नौकरी पेशा परेशान है, हर बंदा इस मुल्क में परेशान है। सिर्फ जो अमीर से अमीर तर मिल मालिक है ना, जो आज इस पाकिस्तान के अंदर यूरिया की बोरी 2500 की बेच रहा है, आपके लिए भी परेशानी की बात है। मरियम नवाज की एक और ऑडियो लीक आ रही है, आ गई है, एक के बाद एक ऑडियो लीक आती जा रही है। कोई बात नहीं, मतलब, और ये तब की ऑडियो जब नवाज शरीफ साहब वजीर आजम थे। तो ठीक है ना, मतलब उसमें क्या हो गया, उन्होंने कोई पैसे खाए उस ऑडियो लीक के, आ गई, क्या इससे क्या फर्क पड़ेगा। आप मुझे ये बताएं ना, हमारे जमाने में फ्रीडम ऑफ प्रेस ज्यादा थी या अब फ्रीडम ऑफ प्रेस लीक कौन करवा रहा है आपको ये पता है, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये ऑडियो को लीक कौन करा रहा है। ये कोई भी हो सकता है, और जब कोई हम पब्लिक इंपॉर्टेंस के इश्यूज पे बात करते हैं, कोई तो नहीं कर सकता। आई एम सॉरी, ये आपको भी पता है कि कोई तो नहीं कर सकता, ये जो कर रहा है। और ये बात ये है कि जब पब्लिक इंपॉर्टेंस के इश्यूज पे बात हो, जब PTI पे मुश्किल आती है, ये ऑडियो लीक हो जाती है। और मुझे ये बताएं, जो यही तो अता मैं पूछ रही हूँ कि कौन करता है। मतलब या तो मरियम नवाज ने करवाई, या परवेज रशीद साहब ने करवाई, या किसी तीसरे बंदे ने कराई, किसी तीसरी पार्टी ने कराई। सर, तो यही तो आपको फिगर आउट करना और इसी का तो जवाब देना है। मेरी यार सुन ले जी। मैं फिगर आउट की हमें जरूरत ही नहीं है ना, जो करते फिर जो करना है मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूं कि रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स की जो रिपोर्ट है, प्रेस वर्ल्ड फ्रीडम इंडेक्स जो है, उस पे हमारे दौर में पाकिस्तान बेहतर था या इनके दौर में बेहतर है। आजादी इज़हार राय हमारे दौर में बेहतर थी या इनके दौर में बेहतर है। ये देखें, इन ऑडियो लीक से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर ये PTI का ख्याल है कि वो इस तरह की ऑडियो लीक करके अपनी चोरी चकारी छुपा लेंगे, या साकिब निसार ने जो इस मुल्क में गंद डाला और एक नाहक सजाएं दी कानून से हटके,
मुझे बताएं, न्याजी साहब ने ये सुप्रीम कोर्ट में नहीं माना था कि न्याजी ऑफशोर सर्विसेज लिमिटेड मेरी कंपनी है, मैं उसका बेनिफिशियल ओनर हूं? साकिब निसार ने कहा नहीं 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 नहीं, आप इसके एमडी नहीं हैं, आप इसके सीईओ नहीं हैं, आप फारिग हैं, आप चले जाएं। मैं आपको बता रहा हूं, जिस दिन इस मुल्क में ठीक कानून है, की हुक्मरानी, आपको फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपस की बात है जो कि अब आपस की नहीं रहेगी। लेकिन ऐसी जब लीक्स आती है ना, तो हमें ये जरूर मालूम होने में मदद हासिल हो जाती है कि हवाओं का रुख बिल्कुल नहीं बदला। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ जाएंगे। विल बी बैक इन अ बिट। फाइनल राउंड ऑफ डिस्कशन है जी विद राजे यासिर हमायूं, अता तारर एंड नादिर कबूल साहब। नादिर कबूल साहब, भाई एफबीआर हमें ये बता रहा है कि बिलावल भुट्टो ने टैक्स दिया है 5 लाख रुपए, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो पूरी अपनी डायरेक्टरी डिटेल्स, टैक्स डिटेल्स जो आज हमें बताई हैं, उसके हिसाब से 72 लाख रुपीज रिसेंटली यानी 2019 के हिसाब से उन्होंने पे किए हैं। तो नादिर, आप ये एफबीआर को जाके बताएं ना, क्योंकि माना तो वो जाएगा जो एफबीआर बोलेगा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या बोल रही है वो थोड़ी ना माना जाएगा और उसकी ऑथेंटिकेशन थोड़ी होगी। देखिए बिनिश, पिछले 5 साल में बिलावल साहब ने 2.5 करोड़ से ज्यादा टैक्सेस दिए हैं, और अगर तो एफबीआर क्लेम कर रहा है कि ऐसा नहीं है, तो फिर तो हमारे मुखालफिन को तो खुश होना चाहिए। ये तो फिर बहुत आसानी से फिर प्रूव हो सकता है कि बिलावल साहब गलत फिगर्स दे रहे हैं और एफबीआर के ऊपर कोई फिगर है। बिलावल साहब कभी ऐसा करेंगे? आपको लगता है कि वो अपने आप को खुद ही फंसाएंगे और बोलेंगे कि जी मैंने 2.5 करोड़ टैक्सेस दिए हैं और एफबीआर कह रहा है 5 लाख? ये तो खुद ही अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाली बात होगी। और दूसरी बात ये कि 2018 में जो बिलावल साहब ने अपने नॉमिनेशन पेपर्स जमा कराए थे, उसमें ही इज अ डिक्लेयर्ड बिलियनर। आपको पता है, ही इज प्रोबब्ली द ओनली पाकिस्तानी पॉलिटिशियन जिन्होंने सारे अपने एसेट्स शो किए, जो बैरूनी ममालिक में, जो दुबई में भी उनके एसेट्स हैं, सब शो किए, एंड इट्स मोर देन 1 अरब रुपीज। तो इमरान खान के आप एसेट्स कंपेयर कर लें, बिलावल साहब के आप एसेट्स कंपेयर कर लें, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। देखिए, हम जो है ना, हम डरते नहीं है, बिकॉज आसिफ ज़ारी साहब भी 11-12 साल से ज्यादा उन्होंने जेल भुगता है, और जेल के अलावा अभी भी केसेस वो भुगत रहे हैं, और हमारे ऊपर इल्जाम लगाया जाता है कि फिलाना रेडी वाला या फिलाना पान वाले को पैसे डिपॉजिट हुए हैं, तो जाहिर सी बात है आसिफ ज़ारी साहब की जेब में गए होंगे। पर यहाँ पे पीटीआई की पार्टी के पास अरबों रुपए आए हैं, और 31 करोड़ रुपए ऐसे हैं जो इन्होंने डिक्लेयर भी नहीं किए थे, उन अकाउंट्स का इन्होंने हाल हवाल ही नहीं दिया है, और अभी भी ऐसे अकाउंट्स हैं जो ये अभी भी डिनाई कर रहे हैं परमिशन कि उसको हम स्क्रूटिनाइज करें। फॉर एग्जांपल, न्यूजीलैंड में इस तरह के अकाउंट्स हैं, कनाडा में ऐसे अकाउंट्स निकले जो हमें दिखा भी नहीं रहे, बता भी नहीं रहे, और जो ऑलरेडी बताया जा चुका है, जो ऑलरेडी पकड़ा जा चुका है, उसके खिलाफ भी ये कोर्ट जा रहे हैं और कोर्ट को अपील कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि किसी न किसी तरह रोका जाए कि ये मीडिया में ये बातें ना आए और हम मजीद और एक्सपोज नहीं हो। पीपल्स पार्टी तो इस तरह के हथकंडे यूज नहीं कर रहे। पीपल्स पार्टी तो बहुत ट्रांसपेरेंट है, बता रही है ये तीनों मेहमानों को ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग के फीडबैक का इंतजार रहेगा। इंशाअल्लाह ताला सब कुछ ठीक रहा तो मैं आपसे कल मुलाकात करूंगी, सेम टाइम सेम चैनल। लुक आफ्टर योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज।